नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय कलश से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बड़ा ही रोचक विषय जिसके साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और उसी पर आज चर्चा करेंगे। कलश स्थापन। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ में निश्चित तौर पर कलश स्थापन किया जाता है। कलश स्थापन हो जाता है, उसके अलावा पूजा पाठ किया जाता है। लोग अलग अलग कामनाओं करते हैं और देवी या फिर भगवान की विशेष कृपा से, लेकिन जब भी पूजन संपन्न हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार का अनुष्ठान या यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद बारी आती है विसर्जन की। चाहे वह कलश विसर्जन हो या फिर पूजन में इस्तेमाल की हुई कोई भी सामग्री हो, जिसका विसर्जन किस प्रकार से किया जाए, ऐसे लोगों के मन में हमेशा चलती रहती है। उसके बाद यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद पूजन की सामग्री को कहीं पे भी ले जाकर फेंक देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन उस विसर्जन का उचित जगह कौन सा है, किस स्थान पर उस सामग्री का विसर्जन करना चाहिए, और उसके अलावा एक बात पर और जोर मैं दूंगा या फिर उस पर चर्चा करूंगा कि कलश में जो जल रखा हुआ होता है, उस जल का हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं कि जो मैंने कलश स्थापित किया था, उस कलश में जो रखा हुआ जल है, उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी सामग्रियों की बात हमने पूर्व में की थी, तो जब भी कोई पूजन संपन्न हो जाता है, उससे जुड़ी जितनी भी सामग्रियां हैं वह निर्माल्य हो जाती है और उन सामग्रियों का विसर्जन आसपास में किसी भी प्रकार का कोई नदी हो, तालाब हो, ऐसे जगहों पर किया जाना चाहिए। या फिर शास्त्रों में इस बात की सम्मति है या फिर यही उचित भी है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन इससे आप दोष के भागी कहीं न कहीं बन जाते हैं। लेकिन अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आसपास में कोई तालाब इत्यादि नहीं है। उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं कि महीनों महीनों जाना नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में किसी ऐसे स्थान पर जहां पीपल का वृक्ष हो या फिर कोई और वृक्ष हो, जहां किसी व्यक्ति का पैर ना पड़े, ऐसे स्थान पर आप उस सामग्री को ले जाकर रख सकते हैं। लेकिन यह कब किया जाना चाहिए, जब आपके पास किसी प्रकार का कोई चारा नहीं है, तो अन्यथा जल में ही प्रवाहित करना उचित है। पर पुनः लौटते हैं कि जल का आखिर क्या करें। कलश में जो जल होता है, जब भी पूजन पूर्ण हो जाता है, उसके दूसरे दिन हम कलश का विसर्जन करते हैं। यानी उस जल को आप लीजिए, कलश को लीजिए और कलश में रखे हुए कलश के ऊपर जो नारियल होता है या फिर बहुत सारे लोग उस पे चौमुख दीपक भी रखते हैं, उसको हटा दीजिए और उसमें पंच पल्लव या फिर आम का पत्ता रखा हुआ होता है, उस पत्ते से जल का सर्वप्रथम, क्योंकि वहां पे सारे देवी देवताओं का उस कलश में हम उसमें अभिमंत्रित करते हैं, यानी कि उनका आवाहन किए रहते हैं। तो उस जल में बड़ी ही शक्ति होती है, अनंत गुना शक्ति होता है। और उससे हमें क्या करना चाहिए, जल को लेकर उस कलश को और उसमें जो आम का पत्ता रखा है, उससे हमें पूरे घर में उस जल का सिंचन करना चाहिए। यानी कि उसका छिड़काव करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार आपके घर, परिवार या फिर आपके व्यापार में आ रही है, उससे आपको निजात मिलेगी। लेकिन अब कई लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि घर में अगर हम छिड़काव करते हैं यानी कि सिंचन करते हैं, तो किस स्थान से प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको रसोई घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। उसका कारण है कि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का निवास होता है, इसलिए वहां से प्रारंभ करें और पूरे घर में छिड़काव करें, यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर भी इस जल का छींटा मारें। और उसके पश्चात जो भी बचा हुआ जल है, उस जल का क्या करें, तो उस जल को ले जाकर किसी वृक्ष में, यानी कि पीपल का कोई वृक्ष हो, तुलसी का कोई वृक्ष हो, ऐसे जगहों पर ही उस जल को विसर्जित करें, यानी कि चढ़ा दें। अन्यथा इधर उधर फेंकने से, पैर पड़ने पर आप दोष के भागी बनते हैं। तो इसी प्रकार से कलश में रखे हुए जल का उचित तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल यानी कि सदुपयोग कर देते हैं और उसके पश्चात इसको किसी वृक्ष में डाल देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक
और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके भी मन में ऐसी कोई जिज्ञासा या फिर कोई प्रश्न है जिस प्रश्न का समुचित उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।